हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज का टॉपिक जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है टॉपिक वो ईसीजी पर आधारित है। ईसीजी में कई बार डॉक्टर आप रिपोर्टिंग के टाइम में देखते होंगे लिखता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया को ईसीजी में कैसे देखेंगे? यदि आप मेडिकल से रिलेटेड नहीं है फिर भी आप उस वीडियो को देखने के बाद से आप खुद जान जाएंगे कि ईसीजी में साइनस ब्रेडिकार्डिया है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ की साइनस ब्रेडिकार्डिया अगर पेशेंट में है तो उसके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार का रोगी को क्या क्या फीलिंग्स होती है, तो उस पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रेडिकार्डिया, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है उससे जो होता है दिल की धड़कन जो है कम होता है, नॉर्मल से कम होता है। और रेस्टिंग में जो हार्ट रेट मतलब यदि आराम से सोए हैं बैठे हैं तो उसमें हार्ट रेट जो होता है 60 से लेकर के 100 के बीच में पर बीट्स पर मिनट होता है। मतलब कि 1 मिनट में 60 से लेकर के 100 बार दिल धड़कता है। यदि ब्रेडिकार्डिया का केस है तो इसमें जो होता है कि जो हार्ट रेट होता है, दिल की धड़कन होती है वो 60 से कम ही होता है। और ब्रेडिकार्डिया एक टाइम और हो सकता है, जैसे यदि आप सोए हुए हैं तो उस टाइम भी आपका जो हार्ट रेट है वो 40 से 60 तक हो सकता है। और यदि आप खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स हैं या पायलट्स हैं तो उसमें भी हार्ट रेट 60 से कम ही होता है। तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। यदि आप सोए समय आपका 60 से नीचे आ रहा है या प्लेयर हैं या पायलट हैं तो उसमें आप 60 से नीचे आ रहा है तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल ही माना जाता है। कौन कौन से कारण होते हैं ब्रेडिकार्डिया का? तो जैसे कि यदि कोई खिलाड़ी है या कोई पायलट्स है, जैसे मैंने पहले बताया, या कोई सोया हुआ है तो उसका अगर मनुष्य अगर फिट है, अगर उसका हार्ट रेट कम आ रहा है, ब्रेडिकार्डिया आ रहा है तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। और दूसरे भी और कई सारे कारण हैं, जैसे कि अगर हार्ट के किसी प्रकार से डैमेज हुआ है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया हो या कार्डियोमायोपैथी हो या मायोकार्डियाइटिस हो, तो इसमें भी हार्ट का रेट कम हो जाता है, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के केस में भी, जैसे कि जो थायराइड हार्मोन होता है अगर बॉडी में कम हो जाता है तो उसके वजह से भी साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें भी ब्रेडिकार्डिया आता है। और किसी प्रकार का हार्ट डिसऑर्डर है, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, तो उसमें भी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। मेडिसिन कुछ यूज होते हैं जिसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिया होने का चांस रहता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन है, सेडेटिव है। हार्ट रिदम जो डिसऑर्डर होता है, जैसे कि इरेगुलर जो हार्ट रेट होता है उसको भी अगर ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चलता है उसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। कई बार मेंटल इलनेस का जो मेडिसिन चलता है उसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे ब्रेडिकार्डिया के। ब्रेडिकार्डिया को कंफर्म कैसे करते हैं? तो उसमें क्या होता है कि आपको इसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराना होता है, ईसीजी कराना होता है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो उसमें जो होता है आपका जो हार्ट रेट आएगा वो 60 से कम होता है, यानी कि 1 मिनट से 60 से कम बार धड़कता है। और जो आपका आर जो इंटरवल होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बनता है ग्राफ, ये जो आर इंटरवल बनता है, ये जो इसका जो वो होता है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आगे जितने भी आर बनेंगे उसमें एकदम नॉर्मल होता है, उसी को बोलते हैं रेगुलर हार्ट रेट बोलते हैं। और इसमें जो पी वेव इसको जो बोलते हैं, पी वेव हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, ऐसे अगर लाइन खींचते हैं तो इसके तरफ ऊपर की तरफ बनता है। और इसका जो पी आर ड्यूरेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन होता है 1.2 सेकेंड से लेकर के 0.2 सेकेंड तक होता है, मतलब नॉर्मल रेंज में ही हमेशा रहेगा। और क्यू आर एस कम्प्लेक्स का होता है 0.12 सेकेंड होता है। इसका चौड़ाई जो होता है ये क्यू आर एस का, मैंने चौड़ा बना दिया है लेकिन इतना चौड़ा नहीं होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.12 सेकेंड का होता है। ईसीजी ग्राफ में कैसे हार्ट रेट देखते हैं कि दिल का धड़कन कैसे देखते हैं, ईसीजी जिसे करा लिए हैं तो उसमें दिल की धड़कन कैसे देखेंगे कितना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जितना, ये देखिए ये लार्ज स्क्वायर है, ये एक लार्ज स्क्वायर है, इस लार्ज स्क्वायर के बीच में 5 स्मॉल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आर वेव है, ये जो है ये जो टिप दिख रहा है उसका ये आर वेव का है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच के काउंट हम कर लेंगे दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी कर लेंगे तो देखिए इसमें एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर है, तो
तो 1 2 3 4 5 6, ये लगभग 7वां है। तो 7 × 5 = 35, इधर एक घर देखिए यहाँ पर ये घर कम है, तो ये 34 है। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है 1500 डिवाइडेड बाई स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 2 आरवेव। तो 2 आरवेव में बिटवीन में कितना हो रहा है आपका, तो आपका हो रहा है कि इसमें 34 है। तो 1500 डिवाइडेड बाई 34 कर देंगे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 44.1, ये हो जाएगा 44.1। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ट रेट हो गया है वो 44 हो गया है, यानी कि 1 मिनट में 44 बार में 44 बार धड़क रहा है। इसका मतलब कि हो गया आपकी ये साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया। अभी देखिए हम दूसरा ग्राफ आपको जूम करके दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिए ये जो लार्ज स्क्वायर हम आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से थोड़ा सा कम है। तो आपको इधर में आपको हो गया लगभग 3 है, और इधर में देखिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इधर में 2, तो 3 2 5 यानी कि 6 हो गया। टोटल 30 हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 स्मॉल स्क्वायर है। तो फार्मूला जैसे मैंने बताया कि 1500 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आपका हार्ट रेट आ गया 50, यानी कि 1 मिनट में 50 पे आपका दिल धड़क रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।